वेलकम टू ओबैदुल्ला फराज ऑफिशियल। एक शख्स का रिश्ता एक आलिमा औरत से तय हुआ और उनसे शादी कर ली। बाद में उस औरत ने कहा, हम शरीयत के मुताबिक जिंदगी बसर करेंगे। वो शख्स इस बात से बहुत खुश हुआ कि बाकी जिंदगी बीवी की बरकत से शरीयत के मुताबिक गुजरेगी। कुछ दिनों बाद बीवी ने कहा कि देखो, हमने घर में शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने का अहद किया था और शरीयत में बीवी पर सास और ससुर की खिदमत वाजिब नहीं, और शरीयत के मुताबिक खाविंद को अपनी बीवी के लिए अलहदा घर का इंतजाम करना होता है, लिहाजा मेरे लिए अलहदा घर ले लो। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ। अलहदा घर लेना कोई बड़ी बात नहीं, पर मेरे बूढ़े वालिदैन का क्या होगा? उस परेशानी में वो मुफ्ती साहब के पास गया और अपना मसला उनको पेश किया। मुफ्ती साहब ने कहा, भाई, तुम्हारी बीवी बात तो ठीक करती है। वो आदमी मुफ्ती साहब से तंज लहजे में कहने लगा, मैं आपके पास मसले का हल लेने आया हूं, ना कि फतवा लेने। मुफ्ती साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, एक तरीका है। अपनी बीवी से कहो, शरीयत के मुताबिक मैं दूसरा निकाह कर रहा हूं मैं, और वो मेरे वालिदैन के साथ रहेंगे और वो उनकी खिदमत भी करेगी। मैं तुम्हारे लिए अलहदा घर ले लेता हूं, आप वहां रहना। उसने घर आकर अपनी बीवी से ये बात बताई तो वो सटपटा गई और बोली, दफा करो दूसरी शादी को, मैं इधर ही रहूंगी और आपके वालिदैन मेरे भी वालिदैन हैं और उनकी खिदमत इकराम ए मुस्लिम भी है। इस पूरे वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि हमें जिंदगी के कुछ पल मस्जिदों में बिताना चाहिए या अल्लाह वालों की महफिलों में गुजारना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करनी चाहिए और कुरान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक कुरान पढ़ने से इल्म में इजाफा ही होता है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जो मौजूद नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें।